श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सभी कार्य इसलिए नहीं किए जाते कि हमें उनसे फल मिलेगा। कुछ कार्य इसलिए भी किए जाते हैं कि इससे दूसरे को लाभ होगा। सुपर कल्याणी और स्व कल्याणी, सभी लोग तो प्रायः यही कार्य करते हैं कि जिस कार्यों में उनको स्वयं को लाभ होना चाहिए, और अच्छी बात है। व्यक्ति भोजन करता है अपनी भूख मिटाने के लिए, कमाता है अपनी खुद की समस्याओं को दूर करने के लिए, अपने जीवन में सुख पाने के लिए दुनिया सब कुछ करता है। इसका कदापि निषेध नहीं है कि व्यक्ति यदि अपने लिए ही कुछ नहीं कर पाया तो फिर कैसे उसकी जिंदगी चलेगी। इसलिए सबसे पहले अपना ही हित रखना चाहिए। सबसे पहले अपने कार्यों को करना चाहिए जिसमें हमारे स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्। अपना हित पहले साधो, अपने हित साधने की भावना पहले करो। करता ही है हर व्यक्ति, लेकिन उसके साथ में जब अपना हित हो रहा हो और उसी के साथ में यदि दूसरे का हित होता है तो हमें खुशी मनाना चाहिए। लक्ष्य रखना चाहिए कि हे भगवान, हे प्रभु, हे महाशक्तियों, यदि मेरे हित के साथ साथ मेरे किए हुए कृत्य से जगत का कल्याण होता है, जगत का हित होता है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे खुशी है। मेरे हित में, मेरे सुख में बाधा नहीं आना चाहिए। कई लोगों की ऐसी निकृष्ट नीति होती है, मेरे सुख तो मिले लेकिन इससे दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई, तुम्हें इससे कोई हानि नहीं है। बोले सवाल नहीं है हानि का, सवाल है कि उसको दूसरे को सुख नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारे लिए कोई हानि हो रही है? बोले नहीं, कोई हानि नहीं, उसको सुख नहीं देना है बस। ये कहलाते हैं निकृष्टतम निकृष्ट लोग, जो स्वयं को कोई हानि नहीं और दूसरे को यदि हमारे कार्यों से लाभ मिलता है। हमारे आंगन में, हमारे बाड़े में कोई वृक्ष लगा है, यदि उसकी ऑक्सीजन पड़ोसी को मिलती है और तुम्हारे लिए उससे कोई कमी आने वाली नहीं है, तो फिर तुम्हें ऐतराज क्यों हो रहा है? तुम्हें कोई नुकसान नहीं, ऑक्सीजन पेड़ इतनी दे रहा है, दोनों को मिलेगी। लेकिन कई लोगों को ये सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। वो कहते नहीं, दूसरे को लाभ नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग एक दिन सबसे ज्यादा अंतराय कर्म का बंद करते हैं। ऐसे लोगों को जब फिर बाद में कहते महाराज मैं किसी भी कार्य में हाथ डालता हूं
विफल हो जाता हूं। किसी भी कार्य को करने जाता हूं, सफलता नहीं मिलती, सोना माटी हो जाता है। कोई भी धंधा करो, कोई भी व्यापार करो, सब में हाटा ही हाटा है। खाता हूं अच्छे के लिए, नुकसान कर जाता है। बोलता हूं किसी से अच्छे के लिए, झगड़ा हो जाता है। मैं अच्छे लोग भावों से बोलता हूं, लेकिन पता चलता है वो तो झगड़ा हो जाता है, बुराई और हो जाती है। सब उल्टे उल्टा हो रहा है, सब उल्टा उल्टा हो रहा है। किसी की तरफ मैं आंख उठा के देख लूं, उसको बुरा लग जाता है। मैं अच्छे भाव से देख रहा हूं, न कोई मेरा बोलना पसंद कर रहा है, न देखना पसंद कर रहा है, और न मेरा कोई सुनने के लिए भी कोई सुनाने को तैयार है। अब क्या करूं? ये समस्याएं संसार में कितने लोगों के पास है जो इस बात से परेशान हैं कि मेरी कोई सुनता ही नहीं है। यहां तक कि मेरा बेटा ही नहीं सुनता, यहां तक कि मेरी पत्नी ही मेरी बात नहीं सुनती। मेरे पास सब बहुत सारे रिकॉर्ड हैं ऐसे। तुम लोग आके कहते हो महाराज जी देखो मेरा बेटा मेरी नहीं सुनता, मेरी पत्नी नहीं सुनती, मेरा परिवार में कोई सुनता ही नहीं है। और कई लोग तो ऐसे आके चुचला गए थे, महाराज जी जैसे तैसे आप पर विश्वास था, आप ही नहीं सुनते हो। कई बार ऐसा हो जाता है, नहीं सुन, वो चिड़चिड़ा जाता है। महाराज दुनिया में कोई नहीं सुन रहा, कम से कम आप तो सुनो, आप ही नहीं सुनते, आप ही ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, चिड़चिड़ा जाता है। होता है ऐसा। गुरु भी नहीं सुन रहे हैं, गुरु नहीं सुन रहे हैं। जिनके कान जगत के दुखों की बातें सुनने के लिए हैं, उन्होंने नकार दिया, मैं नहीं सुनना चाहता तुम्हारी बातें। भगवान भी नहीं सुनता। कई बार लोग कहते हैं आजकल तो भगवान ने भी मेरी बात सुनना बंद कर दी। अब तक तो आरोप लगा रहे थे सब पे, ये परिवार वाले बिगड़ गए हैं, मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, महाराज भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, अब तो भगवान भी नहीं सुन रहा, अब कह दो कि भगवान बिगड़ गए हैं। गुरु के संबंध में तो बोल सकते हो महाराज आजकल सबकी सुनते, मेरी नहीं सुनते, ये ठीक नहीं है, पक्षपात है। सबसे बोलते हैं, मेरे से नहीं बोलते, पक्षपात है। सब पे लगा सकते हो, लेकिन तुमने तो एक दिन ऐसी शिकायत कर डाली, ऐसे लोग भी आए बोले महाराज भगवान भी नहीं सुनता आजकल तो मेरी। अब आरोप लगाओ कि भगवान भी पक्षपाती है। भगवान भी पक्षपाती है, वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। कम से कम भगवान को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अब थोड़ा सा आरोप लगाना बंद कर दो। जब भगवान ही नहीं सुन रहा है तो भगवान के सामने गिड़गिड़ा आया, भगवान के सामने भक्तांबर पढ़ के आ गया, शांति धारा करके आ गया, जाप दे के आ गया, तो भी तेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, तेरे कार्य सफल नहीं हुए। सावधान, हमारे यहां शास्त्रों में कहा, नीति है कि सबसे पहले तुम प्रकृति को दोष दो। प्रकृति की हवा बिगड़ गई है, इसलिए दवा की शरण में चले जाओ। जब दवा तेरी ना सुने, दवा से कुछ लाभ नहीं हो, तो दुआ पे चले जाओ। और जब दुआ से काम नहीं हुए तो अब थोड़ा आरोप लगाना बंद करो। आरोप लगाना बंद करो। मैं सदा कहता हूं कि जब तुम्हारे ऊपर कोई भी संकट आवे, कोई भी परेशानी आवे, और यदि वो भगवान का नाम लेने से दूर ना होवे, तो अब तुम्हारे लिए समझ लेना है कि मेरा ऐसा जघन्यतम अपराध का पाप उदय में आने वाला है
जिसने भगवान ने भी सुनना बंद कर दिया। एक एक चीज पर भक्तांबर आचार्य एक सत्य महावृत्ति बोल रहा है, भक्तांबर में सत्य महावृत्ति बोल रहा है, कोई झूठा नहीं बोल रहा। महामुनिराज थे पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज, परम भगवलिंगी संत थे, जगत कल्याणी जिनकी वाणी थी, जगत गुरु थे वो। उन्होंने लिखा है, वो घोषणा कर रहे हैं कि तुम्हारे सामने कैसा भी भयानक संकट आ जाए, आग लग जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना, तो नाम कीर्तन जलम सम्यत से तुम भगवान का कीर्तन शुरू कर दो, आग बुझ जाएगी। ये कोई साधारण व्यक्ति के नुस्खा नहीं है, एक सत्य महावृत्ति का नुस्खा है। तो नाम कीर्तन जलम सम्यत से सब, घर में नाग आ जाए कुछ नहीं करना। मानतुंग आचार्य कहते हैं किसी सपेरे को मत बुलाओ, डंडा मत उठाओ, तो नाम नाग दमनी हृदय ऐसे पुंसाम, तुम भगवान का नाम लेना शुरू करो। यह भगवान के नाम रूपी नाग दमनी सांप को हटा देगी, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कैसा भी दुश्मन आ जाए तुम्हारा, तदपाद पंकज आश्रित, भगवान के आश्रित चरणों के आश्रित हो जाओ। कैसा भी दुश्मन हो, खूंखार दुश्मन है, भगवान का नाम ले लो। तुम भगवान के चरण कमल रूपी बनों के आश्रय में हो जाओगे, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो शांत हो जाएगा। कितने कितने नाम लिए। ऐसा भयंकर हाथी जिनका मद छू रहा हो, किसी के बस में ना हो, सांकड़ें तोड़ दी हो, और उसी गली की सकड़ी गली में आ गया, उसी में तुम जा रहे हो। सुच्युतन मदा अविल बिलोल कपोल मूलो मत्यत भ्रमर भ्रमर नाद हेरा बता मुद्दत माप तंत्वम दृष्टा भयम भवति नो भवदासतानम। प्रभु के आश्रित हो जाओ, घबराओ मत, डरो मत। प्रभु का नाम आते वो हाथी शांत हो जाए। शेर जैसे खूंखार को भी, मैंने तो कहा मानतुंग आचार्य महाराज, लगता है कि सारे वशीकरण मंत्र आपने सीख लिए, सबको बस में करने की दावा कर रहे। हर चीज जो तुमने कहा कि ये चीज परेशानी है, लो साहब, शेर किसी के बस में होता है क्या? शेर को दावा कर दिया बस में करने का। मैं शेर को भी बस में करने का मंत्र देता हूं। बोले साहब ये कोई साधारण शेर नहीं है। हाँ, बोले कौन सा शेर है? वही वाला ना, बिन्ने कुंभ गल दुज्ज्वल शोणी ताकता मुक्ता फल प्रकर भूषित बद्ध क्रमा क्रमदात हरणादि पोपी नाक्रामति क्रम युगाचल संस्कृतम। इतने इससे बड़ा तो नहीं है कोई तुम्हारा शेर। ऐसा शेर जिसने हाथी के गंडस्थल को विदारित कर दिया और उसमें से मोतियों की लड़ी झलक गई, प्रकार भूषित भूमि भागा। ऐसा शेर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तुम भगवान रूपी चरणों की पर्वत की आड़ में बैठ जाओ। भगवान के चरण रूपी पहाड़ बना दिया उन्होंने, बोले इस पहाड़ में जाके बैठ जाओ चरणों में, सब ठीक हो जाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अग्नि का भी कह दिया, सबका कह दिया। युद्धों में ऐसी कह दिया, बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवताम अपि भूपति नाम उद्दत दिवाकर मयूख शिखापवर्तम है। उसके बाद उसमें भी उन्होंने कह दिया तुम चरण कमलों के उसमें चरणों में बैठो वन में, सब में। ऐसी नदियां बह रही हैं, खून की नदियां बह जाएंगी। युद्ध ऐसा है, कोई डरो मत, भगवान में ताकत है। वशीकरण मंत्र दे रहे, ऐसा दुर्जय भी अजय हो जाएगा।
जेल हो गया, घबराओ मत। अब मानतुंग आचार्य तो अपनी जैसी दुनिया को जानते, कैसी बेड़ियां डली थी। मानतुंग आचार्य को दो तरफ से मालूम था। एक तो वे राजपुत्र थे, राजा थे, तो उन्होंने दूसरों को हथकड़ियां डाली होंगी, और या एक आध बार वे भी हथकड़ियों के बीच में पड़े होंगे, और या उनको मुनि अवस्था में उन पर हथकड़ी ऐसी ही डाली थी। तीन कारण मैंने कही ऐसी प्रत्यक्ष कहानी लिख रहे हैं। आपाद कंठ मुरु संखल वेष्टितांगा गाढ़म बृहन निघट निकृष्ट कोटि जंगा। क्या बात है। सद्या भवंती नहीं तुम नाम मंत्र मनुषम मनुजाय स्मरंत सद्या भवंती विगता सहसा टूट जाती है। कितनी बड़ी बात। मैंने कि प्रभु तुम तो ऐसे लिख रहे हो जैसे आपको ऐसी बेड़ी डाली गई हो। आपाद कंठ, पैरों में, हाथों में, कंठ में, उरु श्रंखल, बड़ी बड़ी बेड़ियां, और कैसी है वो, नुकीली हैं, जिनसे चलते समय उनकी जंघाएं जानुएं छिल गई हैं, चलने में भी नहीं बन रहा है। तो भी तो नाम मंत्र मनुष्य मनुजा स्मरणता सद्या स्वयं विगत बंद भयावह। अपने आप वो विगत बंद हो जाएगा। कभी जेल में पड़ जाओ तो कहना कोई फर्क नहीं पड़ता, डाल दो जितनी जेल में डालना, मुझे भक्तांबर पाठ आता है। ये आश्वासन पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज के मैं कभी क्या होता है, मैंने कई बार कहा, मैं कोई सिद्धांत विद्धांत कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं आचार्यों को अच्छी तरह जानता हूं। जैसे आप लोगों से कहा था ना, रोगी दवाई मवाई कुछ नहीं जानता, वो तो डॉक्टर को जानता है। मेरा भक्तांबर पर विश्वास नहीं है उतना जितना मानतुंग आचार्य महाराज पर विश्वास है। मुझे जिनवाणी पर विश्वास नहीं है। समंत भद्र महाराज ने कहा ये जिनवाणी सही है, तेरे पास क्या सबूत है? क्या सबूत है? भक्तांबर में सही लिखा है, तेरे पास क्या सबूत है? जैसे तुमसे कोई पूछे ये दवाई सही है, तू क्या जानता है? बोलो भाई, दवाई अपन को दी गई, ये दवाई सही है, क्या सबूत है तेरे पास सही है? क्या जानते हो तुम दवाई के संबंध में? क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। इडियट, मूर्ख है, कुछ भी नहीं है। क्या जानते अपन दवाई के संबंध में? मरीजे की बात कहेगा, साहब मैं दवाई के संबंध में तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर को अच्छी तरह जानता हूं, वो कभी गलत दवाई नहीं देता। हाँ, वैद्यराज कभी दवाई। इसी प्रकार मैं शास्त्रों को बिल्कुल नहीं जानता, मेरा विश्वास भी नहीं, क्योंकि क्या सबूत दे दूंगा? किसी ने कहा कि मेरू 1,00,000 योजन प्रमाण है। किसी ने पूछा महाराज आपके पास सबूत क्या है? तो मैंने तो देखा ही नहीं। मैं चुप हो जाऊंगा, मुझे तो पता नहीं, शास्त्र में लिखा है। विदेश क्षेत्र होता है, विद्वान 20 तीर्थंकर होते हैं, हमारे पास क्या सबूत है? शास्त्र में लिखा है। क्या पता क्या लिखा? एक एक जो शास्त्रों में लिखी है, वो एक भी चीज अपने ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं है, अनुभव प्रत्यक्ष नहीं है। कुछ क्षेत्र विप्रकृष्ट हैं, कुछ काल विप्रकृष्ट हैं, कुछ हमारी बुद्धि से भी प्रकृष्ट हैं, कुछ हमारे अनुभव से भी प्रकृष्ट हैं। प्रकृष्ट यानी हमारे दूर हैं, परे हैं। काला भी प्रकृष्ट है। अब क्या करेंगे? महावीर स्वामी काला भी प्रकृष्ट हो गए, हमारे पता ही नहीं हुए हैं कि नहीं हुए। सुनते आए हैं कि हो गए, सुनी सुनी बातें हैं। महावीर हुए ऐसा सुना है अपन ने। अब सुनी हुई बातों पर कहां तक विश्वास करें? सुना है महावीर हुए, पारसनाथ भी हुए, ऐसा सुना है कि हाँ पारसनाथ तो केवल ज्ञान हुआ था, सुना है, हमने देखा नहीं भाई, मुझे याद भी नहीं। वो शिलालेख में लिखा है, बताते।
इतने सारे प्रश्न उठ जाएंगे, तुम समाधान कहाँ कहाँ तक करोगे? कहीं दूसरे के समाधान करते करते तुम चुप हो गए ना, तो तुम भी संदेह के घेरे में आ जाओगे। तुरंत कह देगा सामने वाला, और तुम्हारा मन ही कह देगा केवल बोलो 6 द्रव्य होते हैं, क्या सबूत है? सबूत तो नहीं है। तो तुम भी मिथ्या दृष्टि, तुम्हारा मन भी कहेगा जब तुझे पता नहीं है तो क्यों कहता है 6 द्रव्य होते? महावीर स्वामी हुए हैं पक्का, आपके पास सबूत है? कुछ नहीं सबूत दे पाओगे। तो फिर स्वयं का मन भी कहेगा जब सबूत ही नहीं तो महावीर को मानते क्यों हो? राम जी को मानते क्यों हो? हनुमान जी को मानते क्यों हो? तुम्हारे पास सबूत तो कुछ है ही नहीं। सुनी सुनाई बातें कह रहे हो, सुनी सुनाई है, लिखी लिखाई है, पढ़ी पढ़ाई है, बस तो तारा टंत। एक दिन कहा था ना मैंने, यदि अनुभव को ही सब कुछ मान लिया जाए तो अनुभव अपना कितना छोटा है। उतनी ही दुनिया है जितनी मैं देखता हूं, तो बोलो अपन लोग कितना देख पाते हैं? उतनी ही दुनिया है जितना हम सोचते हैं, कितना छोटा सोच है। उतने ही शब्द हैं जो हमारे कानों में आते हैं, उतनी सब कुछ है जो मेरे अनुभव में आ रहा है, बहुत छोटा हो जाएगा। और जो दुनिया का अनुभव है वो सुनी सुनाई बातें हैं। धर्म की जितनी बातें हैं सब सुनी सुनाई हैं, किसी का साक्षात्कार, ना मोक्ष साक्षात्कार है, ना स्वर्ग साक्षात्कार है, ना नरक साक्षात्कार है। ये सब है भी कि नहीं? सुने हैं हमने कि नरक होता है, सुने हैं हमने कि मोक्ष होता है, स्वर्ग होता है, सुना है ऐसा। अब सुना है ऐसा, यदि कोई बात ऐसा कह दे, भाई ये बात तुम कहाँ, भाई मैंने ऐसा सुना है, तो फिर सामने वाला कहे अरे तो सुनी सुनाई बातें हैं, प्रमाणिक नहीं है। शास्त्र में यही प्रश्न थे हर व्यक्ति के सब में। कई लोग इसमें वैनिक बन जाते हैं, पर महाराज सभी के शास्त्रों में सही लिखा है, सब लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, अपनी अपनी, सब सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सब है। आपके पास भी अनुभव नहीं है, उनके पास भी अनुभव नहीं है, दोनों सुनी सुनाई कर रहे हैं। तो तीसरा कहता मैं तो धर्म पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए। दो कह रहे थे मेरा सही है, मेरा सही है, तीसरा कहता है क्या बात है, तुम दोनों के पास कोई प्रमाण है? बोले नहीं है। तो बोले मैंने तो धर्म ही छोड़ दिया, कोई ये धर्म की पोथियों की बातें, स्वर्ग नरक की बातें, ये भाव पर भाव अगला भाव है, ऐसा कहोगे तो पाप लगेगा, ये कहोगे तो पुण्य लगेगा, ऐसा करो, ये सब महाराज मैंने छोड़ ही दिया। क्योंकि किसी के पास, जितने संसार में लोग हैं, इन सब बातों का प्रमाण किसी के पास नहीं है। आपके पास आए तो आपने नकार दिया, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे अनुभव में नहीं। मैंने भी सुनी है गुरु से। गुरु जी पूछा गुरु जी आप तो कम से कम प्रमाण को, बोले बेटा मैंने भी अपने गुरु से सुनी है, सब सुनी सुनाई बातें चल रही हैं। और सुनी सुनाई पर कितना बड़ा धर्म चल रहा है, संसार भी सुनी सुनाई पे चल रहा है, सब सुनिए। लेकिन एक बार समंत भद्र महाराज ने कहा, उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा जिनवाणी सत्य है, तो मुझे वहां से डेवलप हुआ। मैं तो और वैसे ही जल्दी विश्वास करने वाला नहीं हूं, मेरा मन उसे स्वीकार ही नहीं करता। मैं अपनी बुद्धि से बड़ा परेशान हो जाता हूं, कई बार मानने को तैयार नहीं होती बुद्धि। वो कहते नहीं पहले तर्क बताओ, प्रमाण क्या है, सही क्या है। कई बार प्रमाण नहीं दे पाता था। शास्त्रों में लिखी हुई बातें हम झूठी कह देते थे, हाँ लिखा होगा, सुनी सुनाई है, गप हो गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? 3-3 कोस के शरीर है, अरे कोई तमाशा है क्या? 3-3 कोस के शरीर है और खाते कितने बेर बराबर। अरे बेर बराबर, इतने आंवले तो तपोदय क्षेत्र के आंवले इतना सा खाते, आंवले बराबर हो गया काम। और जीते कितने हैं? असंख्यातों वर्ष जीते।
अब ये सारे अकल्पनीय गणित देख करके मन विश्वास नहीं करता था, मन उछट जाता था। फिर धीरे धीरे पढ़ा तो पढ़ने में लगा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कम से कम सत्य मत मान, लेकिन झूठा भी मत कह। मैं कैसे कैसे ठिकाने आया हूं देखना। पहले तो सीधा दो टूक कह देना, सब गलत है, बेकार की चीजें हैं, सब बेकार की चीजें, कुछ नहीं है, सब कहीं कहीं बातें हैं सुनी सुनाई, सबने अपने अपने शास्त्र लिख डाले। धीरे धीरे थोड़ी सी अकल आई, समझ में आया, तो इतना आ गया कि किसी भी चीज को यदि समझ में नहीं आए तो सत्य मत कहो, लेकिन उसको गलत भी मत कहो। महानुभाव, सारी दुनिया से मेरा कहना है, कभी ऐसे मौके पे तुम पड़ जाओ कि तुम्हें तुम्हारा विचार कह रहा है नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसे झूठ मत कहना। कितने सत्य हैं जो हमें समझ में नहीं आते, कितने सत्य, कितने सत्य हैं जो एक दिन बाद समझ में आ जाते हैं, सत्य हैं और अपन को समझ में नहीं आते, आते ही नहीं। तो एक नियम आपको लेना है, जिनको सत्य समझ में नहीं आ रहा है, धर्म समझ में नहीं आ रहा है, रीति नीतियां समझ में नहीं आ रहा है, स्वर्ग नरक समझ में नहीं आ रहे हैं, शास्त्रों की बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो मात्र एक कार्य कर लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं स्वीकार तो करूंगा नहीं, लेकिन मैं कभी इनकी आलोचना करूंगा नहीं, इनको बुरा कहूंगा नहीं, झूठ नहीं कहूंगा। ये भद्र मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अभद्र मिथ्या दृष्टि कौन है? जो हमें समझ में आया सब गलत है, बेकार है, मैंने खूब समझ लिया, समझ में नहीं आ रहा, सब मिथ्या है, 2 मिनट में दूसरे को दोषी ठहरा देगा, ये गलत है, निंदा करना शुरू कर देगा, सब ढोंग है, ढकोसला है, क्रियाकांड है, कुछ नहीं है धर्म कर्म। ये कहलाता है निकृष्ट मिथ्या दृष्टि, खूंखार मिथ्या दृष्टि। इसको कोई दुनिया की ताकत बचा नहीं सकती है, क्योंकि ये धर्म से बहुत घृणा करता है, बहुत घृणा करता है। और कई लोग इससे भी एक और घृणित होता है, बोले जो जो तुम धर्म में मना करोगे वो सब करूंगा, मैं उल्टा करूंगा, महाराज जिन चीज की मना करेंगे मैं वो करूंगा। घर में लोग कई बच्चे होते उद्दंड, उनसे मना करो तो वो और ज्यादा करते, बोले मैं तो करूंगा, मना क्यों किया, मना क्यों किया, मैं तो करूंगा। एक व्यक्ति गुटखा खाता था, उसकी पत्नी ने कहा महाराज जी गुटखा खाते, बोले उस दिन वो डबल खाता था, उसका नियम था बंदर आएगा, यदि पत्नी ने ठोक दिया बोले कल से मंदिर बंद, उसका नियम ही था जो तू कहेगी वो मैं नहीं करूंगा, बस खत्म बात हो गई। ऐसे लोगों की जिद्दें होती, पता नहीं क्या होता है। नहीं कहा, बोले महाराज जी जब तक ये कहती रहेगी मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने कहा वो कहना बंद कर दे तब तो छोड़ दोगे, बोले ये मेरी मर्जी है। क्या करें, बड़े लोगों को कहे हुए ना रहता नहीं है, और अज्ञानी व्यक्ति कहे को बुरा मानता है, क्या करें। मोह कहता है कि नहीं कहो, लेकिन सामने वाला कहता है तुम कहोगे तो मैं डबल और खाऊंगा। धर्म की किताब में जो जो लिखा है, एक व्यक्ति था वो कहता मैं रात में ही खाऊंगा, बस शाम को तैयारी सब, मैं रात में ही खाऊंगा। बोले क्यों, महाराज ने मना क्यों किया? तो दिन भर भूखा ही रहता था, बोले रात में खाऊंगा मैं। क्यों मना किया, क्या कारण है, क्या दिन में और रात में क्या फर्क पड़ता है, इतनी बढ़िया लाइट जल रही है, क्या तर्क है तुम्हारा? इतने जीव मर जाते हैं, इतनी बढ़िया लाइटें जल रही हैं, इतना सब कुछ जल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तुम्हारा मन ऐसा कई बार होगा, होता है, बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं। उन सबसे मेरा बहुत अच्छी तरह आग्रह है, जो तुम करते हो करो, लेकिन कोई मना करे तो डबल मत करना। शास्त्रों में मना ही लिखी है तो चलाकर मत करना, जो तुम कर रहे हो करो, कोई बात नहीं,
लेकिन तुम अब इसलिए कर रहे हो कि हमें मना किया गया, मैं धर्म शास्त्रों के विरुद्ध में चलूंगा, जो जो शास्त्रों में कहा है उससे उल्टा चलूंगा, उल्टा चलूंगा। ऐसा अपराध मत करना। तुम्हें मैं कुछ नहीं रोकना, तुम्हें जो करना हो करना, लेकिन किसी व्यक्ति की नीतियों का विरोध मत करना, क्योंकि वो तुमसे बड़ा है, गार्जियन है, तुम्हारा हितैषी है, हितैषी है। बस इतना देख लेना, इतना देख लेना। जो कार्य तुम कर रहे हो उस कार्य को मना नहीं कर रहा हो। तुम शराब पी रहे हो, पीना, गुटखा खा रहे खीना, तुम भाड़ में जा रहे हो तो भाड़ में जाना। बस इतनी सी बात मेरी सुन लेना कि यदि कोई तुम्हें मना कर रहा है तो डबल मत करना, जिद मत करना। क्यों? जो मना करने वाला है डबल भी कर लेना, वो भी मेरे पास सब नुस्खे हैं, आप तो जो चाहो सब नुस्खे दे दूंगा। आज यदि डबल पीना हो शराब, डबल गुटखा खाना हो, डबल करना हो तो कर लेना, कोई बात नहीं। बस इतना सा देख लेना, जिसने तुम्हें रोका है वो तुम्हारा कौन है। दुश्मन हो, अरे उसकी तो बात मान नहीं मत। दुश्मन याद कहे शराब मत पीना, बोले आज डबल पीऊंगा, तूने कहा तेरी बात मैं मान जाऊं, तू मेरा कट्टर दुश्मन है। दुश्मन जिस चीज के लिए मना करे वो डबल करो, और जहां के वो हां कहे वह छोड़ दो। दुश्मन से उल्टी चलना हमेशा नीति है। दुश्मन के अनुकूल चलोगे तो तुम गड्ढे में गिरोगे, क्योंकि वो तो गड्ढे में गिराने के लिए करेगा। यदि हमें पता चल गया कि ये मेरा कट्टर दुश्मन है, ये मेरा हित कभी कह ही नहीं सकता, उससे बिल्कुल उल्टा चलना, बिल्कुल उल्टा चलना नीति है। लेकिन जिसने तुम्हें रोका है, जिसने तुमसे कहा है मंदिर जाओ, मानना नहीं। मैं पहले नंबर की बात बता रहा हूं, मानना नहीं। लेकिन जिद करके ये मत करना, तुमने कहा है तो अब तो और नहीं जाऊंगा। उसमें इतना ही पूछ रहा हूं, कहा है जिसने वो तेरा कौन है? बोले मम्मी पापा है। मम्मी पापा है ना? हाँ। तेरा हित चाहते कि अहित? बोले हित। लेकिन वो जो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। बस महानुभाव यहीं रुक जाना। तुम्हारी अंतर चेतना ने क्या कहा? माँ बाप मेरा सदा अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माँ कह रही है मिट्टी मत खाना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। जो दलीलें वो माँ दे रही है वो भी मुझे गले नहीं उतर रही हैं, इसमें क्या गलती है? कोई बात नहीं, माँ की बात मत मानना, पिता की बात मत मानना, लेकिन बस इतना सा जवाब तुम्हारी आत्मा दे दे, ये मेरा हितैषी है, मेरा कभी बुरा नहीं सोच सकते, तो उस दिन जिद मत करना डबल खाने का। कौन है वो? तुम्हारे माँ बाप है। जिद मत करना, मानना भी नहीं। किसने कहा है मंदिर जाने का? किसने कहा? पत्नी ने। हितैषी है कि दुश्मन है? पत्नी है। मत मानना पत्नी की बात, लेकिन जिद करके उस दिन डबल मत पीना, क्योंकि पत्नी के कहने पर, माँ बाप के कहने पर, गुरु के कहने पर, शास्त्र के कहने पर तुमने डबल कर दिया, बेटा निधत्त निकाचित कर्मों का बंध होगा। अपना हित चाहने वाले कोई हमें अच्छा मार्ग दिखाएं और हम जिद करके कहें अब तो इस रास्ते पर नहीं चलूंगा, तुमने क्यों कहा? ऐसा कर्म का बंध होगा महानुभाव, आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा। ये वही लोग हैं जिनके आज कोई भी आंसू नहीं पहुंच रहा है, गिड़गिड़ाते हैं, दुनिया में भीख मांगते हैं, कोई सहायता नहीं दे रहा है, तो फिर क्या करना पड़ता है? बीच में सांस भर जाए तो क्या करो? ऊपर आ जाओ, और फिर नीचे गए तो फिर तो मरना है क्या? जब सांस भरने लगी तो अब नीचे मत जाओ, ऊपर को आओ। अब नीचे गए तो मरोगे। ऐसे इन गहराइयों को जब मैं शास्त्रों को पढ़ता हूं
मैं गहराई नहीं नाप पा रहा हूं अभी तक। मैं पूर्ण अधूरा, जब भी कभी मन कहता अब तो पूरा हो गया, कल बताऊंगा, कल फिर सोचता हूं अरे ये तो रह गया था, ये तो मैंने हुआ ही नहीं। पूरी ताकत लगा करके मैंने जबलपुर में भक्तांबर पाठ पढ़ा, हजारों लोग बैठते थे, हजारों, 10, 20, 25,000 लोग की भीड़ लगती थी जब और मैंने पूरी ताकत से पढ़ा और ये सोच के पढ़ा था अब इससे ज्यादा और क्या अर्थ निकलूंगा। हाँ, इससे ज्यादा और क्या निकाल दिया ना सब अर्थ। तो फिर दूसरी बार जाकर के गुना में या ललितपुर में कहीं हुआ, वहां निकला, आप दोनों कैसेट सुन लेना। पहली कैसेट में मैं पूरी दम लगा के कह चुका था, पूरी दम लगा करके विचित्र, संधि, अर्थ, विकल्प सब बोल चुका। लेकिन जब दूसरी बार लगाया तो आप खुद सुनना, कुछ नया अर्थ आया। तीसरी बार लगाया तो नया अर्थ है। अभी पढ़ता हूं जब भी पूरा श्लोक लगा ही नहीं पा रहा, एक भी श्लोक में अभी मैं उसकी पूरी एनर्जी नहीं नाप पाया, पूरी एनर्जी को नहीं देख पाया। जब दोबारा करता हूं कुछ नया तत्व निकलता है। हम जा नहीं पा रहे तलहटी पर, क्योंकि इतनी दम, इतनी श्वास रोकने की ताकत नहीं है। श्वास भर जाता है, श्वास भरते ही ऊपर आना पड़ता है। पंचम काल का साधु बनने में यही बस सबसे बड़ी चीज है। डुबकी तो लगाता हूं, डुबकी लगाने में मजा भी आता है, वो नीचे पड़ा हुआ सिक्का उठाने की ललक भी है, लेकिन बीच में श्वास भर आती है। आज केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्या ध्यान नहीं है? है। क्या ध्यान लगाने का मन नहीं है? है। लेकिन एक अंतर मुहूर्त के लिए डुबकी लगाना है, बीच में श्वास उखड़ जाती है। एक अंतर मुहूर्त को, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन वचन काय, एक अंतर मुहूर्त के लिए स्थिर होना है, एक अंतर मुहूर्त के, बस ज्यादा नहीं करना। डुबकी है ये, उतर जाओ, सब बाहर जगत भूल जाओ, सारा बाहर जगत भूल जाओ, अंदर उतर जाओ, एक अंतर मुहूर्त के लिए उतर जाओ, बस अंदर। एकाग्र चिंता निरोध हुआ तो उत्तमम संगनन, एकाग्र चिंता निरोध हो। उत्तम संगनन वाला ही उतनी देर के लिए मन वचन काय के श्वास को रोक सकता है। एक संगनन है, मात्र एक संगनन है, वो हमारे पास है नहीं, पंचम काल के जीवों के पास है नहीं। तो उन्होंने कहा तू प्रयास तो करेगा, लेकिन बीच में सांस उखड़ जाएगी, बीच में सांस भर आएगी, और फिर भी तूने प्रयास किया तो केवल ज्ञान नहीं हुआ, पागल होगा, पागल। यदि श्वास बीच में उखड़ने लग जाए फिर भी जबरदस्ती करके नीचे जाएगा तो क्या होगा? मरेगा। पूज्यवर परमात्म प्रकाश योगेंद्र स्वामी कहते हैं, यदि तूने हठ योग किया, सांस उखड़ने पर भी तूने ध्यान लगाया, केवल ज्ञान नहीं होगा, पागल होगा, पागल, विक्षिप्त हो जाएगा, नशे फट जाएंगे, पागल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा जैसे श्वास उखड़ने लग जाए, नीचे को मत जाओ, बाहर आओ, तुरंत बाहर आ जाओ। श्वास उखड़ने लगी, मन चंचल हो गया, मन में विकल्प आ गया, तुरंत छठे गुण स्थान में आ जाओ। जबरदस्ती मत करो, हट मत करो, विक्षिप्त हो जाओ। एक व्यक्ति का बिना नाम नहीं बताता हूं, बोले महाराज जी मैं ध्यान करता हूं, और ध्यान करते करते बोले क्या होने लगा? बोले ध्यान करते हुए महाराज जी एकदम काले पीले रंग दिखते हैं, और जैसे मैं गहन ध्यान में जाता हूं या छप 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 करता है। जैसे ध्यान में बैठता है तो 4-4, 5-5 घंटे ध्यान में बैठ जाता है। वो जब मैं गहन ध्यान में बैठता हूं तो बस यहां से छप छप की आवाज आती है, ऐसे जैसे खूब जमका नाद हो रहा हो, बहुत जमका। अच्छा लगता था, बुरा नहीं, बहुत नाद हो रहा। मैंने कि बस इसके पागल होने के लक्षण आ गए। मैंने उसको ध्यान की शिखर से उतारा, मैंने कि तुम ध्यान करना बंद कर दो,
ये सांस उखड़ने का लक्षण है कि नाक से नहीं निकल पा रही है तो यहाँ झप झप हवा भर जाती ना, हवा वो कहीं तो निकलेगी। अब पानी में डूब रहे हो तुम, नाक और श्वास तो बंद हो गई मुंह, तो अब वो श्वास तुम्हारी इधर टकरा रही है। पागल जब होता है व्यक्ति और केवल ज्ञान होता है, इन दोनों के लक्षण एक ही है। जब किसी मुनि को केवल ज्ञान होता है ना, तो उसका श्वास नाक और मुंह से निकलना बंद हो जाता है। योगेंद्र स्वामी कहते हैं यहां से निकलना शुरू हो जाएगा, नाक और सिर बिल्कुल सीधे बैठेंगे ध्यान में, और यहां से समझ लेना केवल ज्ञान होने वाला है। और जो पागल होने वाला है, ब्रेन हेमरेज होने वाला है, उसकी थोड़ी देर के मुंह नाक से श्वास बंद होकर यहां टकराना चालू हो जाएगी। लेकिन वो श्वास की इतनी मात्रा होती है कि यहां निकलने का छिद्र नहीं है। योगी को केवल ज्ञान के पहले कहा कि वो अपने श्वास को इतना मंद कर लेता है, इतना मंद कर लेता है, इतना मंद कर लेता है श्वास को कि वो यहां जो बालों में छिद्र तो है ही, पसीना आता है ना अपने, तो छिद्र तो है ही, उन छिद्रों में से श्वास लेने लग जाता है, इतनी मंद कर लेता है। अपन लोगों की अभी श्वास के लिए मुंह, इतना बड़ा मुंह है, इतनी बड़ी नाक है, इसमें भी कम पड़ जाए तो ऊपर से सिलेंडर है। अब इतना बड़ा मुंह है तो भी श्वास कम पड़ गई, नाक है इतनी बड़ी तो भी कम पड़ गई। अब इतनी श्वास जितनी अपन मुंह से नाक से ले रहे हैं, यहां से नहीं निकल सकती। यहां के छिद्र तो बहुत छोटे हैं। तो केवल ज्ञानी का सबसे बड़ी श्वासोश्वास मंद, इतना मंद हो जाता है, इतना मंद कि वह नथनों से पास न आकर सीधी गति पकड़ लेता है। और पागल आदमी का भी यही, पागल आदमी का क्या होता है, उसने ध्यान तो किया नहीं, उसने तो मात्र पागल होने की स्थिति हठ योग किया या हट की गई तो नाक से तो बंद हो जाएगी और इतनी सारी हवा यहां टकराएगी, झप झप झप, ऐसे हथौड़ा नाद आएगा, मैंने कि मर जाएगा, ये पागल हो जाएगा पक्का है। उसको नीचे उतारा शिखर से, ध्यान नहीं करने का नियम दिया और ये कह दिया करनी है, तो जैसे झप चालू हो, वो इसको अच्छा मान रहा था, बोले सिद्धि होने, कुंडली जागने वाली है, कुंडली। तो क्या समझा कि अब हमारी कुंडली जागने वाली है, मैंने कुंडली नहीं जागने वाली है, कुंडली समाप्त होने वाली है। हम लोग कई बार जिद करते हैं, हट करते हैं अंदर डुबकी लगाने का। आचार्य कहते नहीं, श्वास उखड़ रही है क्या? बोले हाँ, तो ऊपर को आओ, बाहर आओ, जल्दी जल्दी बाहर निकलो, जितनी जल्दी बाहर निकलोगे। मैं तो बाहर निकल आता हूं, मैं तो आज्ञाकारी हूं। मैंने कहा ना, भक्तांबर में खूब डूबता हूं, नहीं पहुंच पाता हूं, बाहर आ जाता हूं, छोड़ देता हूं। मरना थोड़ी है, क्योंकि वो गहराई ही इतनी है, गहराई भी तक नहीं पहुंच पाऊंगा, डुबकी लगाने का पूरा मजा खत्म और तैरने का मजा और खत्म हो जाएगा। कम से कम अभी डुबकी का नहीं हुआ तो तैर तो सकता हूं ना, वो मजा भी खत्म हो जाएगा। जब भी डूबने का प्रयास करो, दो कारण समझना, किसी भी धर्म को, किसी भी रहस्य को समझने के लिए दो औकातें देख लेना। क्या तुम्हारी श्वास तो नहीं उखड़ रही है? क्या तुम्हारी श्वास उतनी गहराई तक पहुंचने की ताकत रखती है? तो प्रतियोगिता में शामिल होना, अन्यथा डुबकी लगाने का अभ्यास करते रहना। जहां श्वास रुके बाहर आ जाओ, प्रतियोगिता में शामिल होना। मैं लाऊंगा सिक्का उठाकर, मैं लाऊंगा बजरी उठा करके, मत लगाना, क्योंकि इतनी गहराई है उतनी तुम्हारी श्वास नहीं है, इतनी गहराई है उतना तुम्हारा ध्यान नहीं है। पंचम काल ने मना कर दिया, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान मत करना, होगा नहीं। केवल ज्ञान की प्रतियोगिता में शामिल मत होना। कल परसों ही मैंने कहा था, भगवान बनने की कुचेष्टा मत करना। क्या शब्द कह दिया मैंने? पापी बनने की नहीं कह रहा हूं, भगवान बनने की कुचेष्टा मत करना, पागल हो जाओगे। कुचेष्टा मत करना, आदेश दिया है। धर्म क्षेत्रों में
कैसे कैसे पाबंदी लगाई, पापों के लिए नहीं, धर्म के लिए। तुम ये नहीं करोगे, 6 महीने का प्रतिमा योग धारण नहीं करोगे, आजीवन के लिए व्रत पर संख्यान नहीं लोगे। आज हमारे लिए पाबंदी है, हम ऐसा कोई व्रत पर संख्यान नहीं ले सकते, जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं हार नहीं करूंगा। यथालब्ध नहीं ले सकते, जब तक हमें विधि नहीं मिलेगी तब तक हमारे लिए अन्न जल का त्याग। चौथे काल में होता था, 6 महीने तक उनकी विधि नहीं मिलती थी, सालों निकल जाते थे। आज हम वो नियम नहीं ले सकते, यदि लेते हो तो आत्महत्यारे हो, मुनिव्रत के हत्यारे हो। हाँ, मुनिव्रत के हत्यारे हो, तुम ऐसा नियम नहीं लोगे जब तक विधि है। 1 दिन 2 दिन का नियम ले सकते बस। मैं आज जो नियम ले रहा हूं आहार के लिए, 2 दिन तक मिलेगा तो ठीक, नहीं तो बदल दूंगा। श्वास उखड़ने लग जाए, आवश्यक छूटने लग जाए, जिस दिन मेरा आवश्यक छूट जाएगा, कमजोरी आएगी, उसी दिन मैं अपना नियम बदल दूंगा। आगम में लिखा, जम सक कई तम की रही, ये कुंद भगवान ने कहा। कब तक तुम्हें विधि रखना है? कितने उपवास कर सकते हो? बोले 2-3 में कुछ नहीं, मेरे आवश्यक चल जाएंगे। पर जैसे ही आवश्यक में कमजोरी आए, नियम तोड़ देना, नियम व्रत पर संज्ञान दूसरा ले लेना। बाहुबली जैसे हम बैठ नहीं सकते, बाहुबली बैठे तो जगत में पूछ रहे हैं, और हम बाहुबली जैसे बैठ जाएं तो पागल खाने में मिलेंगे। बाहुबली केवल ज्ञान करने के लिए बैठे, आज वो कहाँ मिलेंगे? बाहुबली सिद्धालय में। और कोई बाहुबली बने जैसा बैठ जाए तो पागल खाने में मिलेगा, वो विक्षिप्त हो जाएगा। मना किया, टेक टू ऑर्डर। देवसेन आचार्य महाराज ने हमें वनवास जाने के लिए मना कर दिया। तो जानते थे कुछ साधु जिद्द करेंगे, आदेश दिया, कालव कले बने वासे वर्जते मुनि सप्तमयी स्त्रीय तेज जनागारे ग्रामादिशु विशेषता। तुम जंगल में रात व्यतीत नहीं करोगे, टेक टू ऑर्डर। अरे भाई, मैं कोई गलत स्थान पर जा रहा हूं, कोई टाकीज जा रहा हूं, पिक्चर जा रहा हूं, जंगल में रात में सामायिक करने जा रहा हूं, उसके लिए मना कर रहा हूं? ये कोई तरीका है क्या? अच्छा, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूं, कोई रात में कोई डांका डालने नहीं जा रहा हूं, मन कर रहा है कि आज जंगल में जाके सामायिक करूं। आज 1 दिन के जंगल में जाने की सामायिक करने का भाव आ रहा, कोई पाप करने का भाव नहीं आ रहा है, जंगल में जाके सामायिक करूंगा। जिनवानी कहती है, आदेश से तुझे जंगल में नहीं जाएगा, और जाएगा तो जिनवानी की आज्ञा का उल्लंघन है। तू मुनि नहीं हो सकता, तू मुनि पद का हत्यारा है, मुनि पद का हत्यारा है। क्योंकि जो दुर्घटना जंगल में घट सकती है, क्या उसका फल तूने देखा? शेर आया, 1 हाथ खा गया, 20-25 साल की उम्र है, अब क्या करोगे? मरो, मुनिपद तो रह नहीं पाओगे, मरो या मुनिपद छोड़ो। क्योंकि 1 हाथ खा गया, पंजा मार गया, आंख फोड़ गया, अब क्या करोगे? मुनिपद पर रह नहीं सकोगे, अकाल में मरो। 20-25 साल में कैसे मरोगे? और मर करके तुम सोचा तुमने कि वहां जाके असंयमी रहोगे? तुमने मुनिपद की हत्या की, धर्म कार्य के लिए मना कर दिया। आज हम लोग प्रतिमा योग धारण करके उत्कृष्ट ध्यान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा श्वास घुटने लग जाए, नीचे बाहर आओ, शुद्ध उपयोग में जाओ या ना जाओ, शुभोपयोग में रहो। पंचम काल के साधुओं को शुभोपयोग प्रधानी कहा है, नहीं कहा कि तुम शुद्ध उपयोग में लीन रहो, क्योंकि ये कह देते कई मुनि पागल हो जाते इस शुद्ध उपयोग के चक्कर में। उन्होंने कहा नहीं नहीं चलेगा, स्वोपयोग प्रधानी चलेगा। कुंद भगवान ने कहा धर्म ध्यान के माध्यम से लोकांतिक सौधर्मेंद्र आदि पदों को प्राप्त करो, शुद्ध उपयोग मोक्ष का कारण है। इसलिए महानुभाव समय आपका हो रहा है, आप लोगों को सबसे पहले विचार करना है। कम से कम आप लोग और हम सब लोग किसी भी चीज पर झूठ कहने का, महान आत्माओं को जो हितैषी हैं, 4थे नंबर की बात कह रहा था,
सत्य स्वीकार कर लो। महाराज मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है। वक्ता समझ में आया कि नहीं? महाराज जी आपका कोई प्रवचन मुझे समझ में नहीं आया। मैं समझ में आया हूं कि नहीं? आप तो अच्छी तरह आ गए। लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई। समय सार समझ में आया? नहीं आया। कुंद कुंद स्वामी समझ में आए? हाँ नहीं, वो तो समझ में आ गए। वो तो बहुत अच्छे महाराज हैं। वो तो बहुत अच्छे महाराज हैं। और बोल, वो तो बहुत अच्छे महाराज हैं, कलयुग के सर्वज्ञ हैं। बस यदि बहुत अच्छे महाराज हैं तो उनका लिखा हुआ वचन भी बहुत अच्छा है। कर नमोस्तु, नमोस्तु कर ले। महाराज अच्छे हैं ना? हाँ बहुत अच्छे, नमोस्तु कर ले। समय सार भी अच्छा है, समय सार को नमस्ते करना, नमोस्तु। तो समय सार कहेगा क्यों तू मुझे सच्चा मानता है क्या? समझ में आ गया? बोले नहीं, कुंद कुंद स्वामी समझ में आ गए इसलिए ये समझ में आ गया। मुझे तो मानतुंग आचार्य समझ में आ गए। मानतुंगाचार्य नमोकार मंत्र पर उस दिन मेरी श्रद्धा तो थी पहले से, उस दिन अनंत ऊनी हो गई जिस दिन सठखंडागम जब 1980 में वाचना की जब पहली किताब वांची गई, मंगलाचरण जब नमोकार मन से मंगलाचरण किया, पहली बार नमोकार मन से मंगलाचरण किया। इतने बड़े ग्रंथराज का मंगलाचरण, वो भी पुष्पदंत भूत बलि, मंगलाचरण नमोकार मन से किया। प्रथम मंगल, और कोई मंगल नहीं। उन्होंने अपना स्वयं का मंगलाचरण नहीं बनाया। स्वयं बना सकते थे, वो तो बहुत बड़े प्राकृत संस्कृत ज्ञाता थे। उन्होंने नमोकार मंत्र को मंगलाचरण बना, अनादि अनंत काल प्रभायमान। ओहो, मैंने कही हे नमोकार मंत्र, तुझे तो मैं आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन पुष्पदंत भूत बलि को समझ लिया, इसलिए मैं तुझे नमोस्तु करता हूं। सिद्धि के कारण बता रहा हूं। कहा था ना मैंने, अंजन चोर ने नमोकार मंत्र समझा था या नमोकार मंत्र देने वाले को समझा था? नमोकार मंत्र तो वो आणम ताणम समझ में ही नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, सेठ वचन प्रणाली, इसको समझ लिया, ये सही है, और ये सही है तो इसका वचन सही है। ये धारणा जब से मैंने बनाई है, आनंद ही आनंद है। हर किताब श्रद्धा से भर जाता हूं, हर साथ खोलता हूं, सत्य नजर आता है। अब असत्य तो कुछ नजर आते ही नहीं, हर चीज सत्य नजर आती है, क्योंकि वक्ता कैसा है। मानतुंग आचार्य महाराज कैसे बिना समझे, लेखक पे यदि विश्वास हो जाए, बिना समझे जिनेन्द्र देव पर विश्वास हो जाए, बिना वचनों को समझे शास्त्र पर विश्वास हो जाए, इसी का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। श्रद्धा नाम परमार्था नाम मापतागम तपोभृताम। बस यही है। मैंने तो जो मैंने अपनी सीधी सी भाषा में समंतभद्र महाराज को समझा है, उनके ग्रंथ को नहीं, उनको समझा है, बहुत अच्छी तरह समझ लिया। वो कहते बेटा इनको समझ ले, चक्कर में मत पड़ो, ये बहुत ऊंची किताब बोलते हैं। तो फिर ये सबसे ज्यादा भीड़ किनके प्रश्न में होती है? बोलते नहीं हो? सबसे कम प्रवचन किनके समझ में आते हैं? आचार्य के। सबसे कम समझ में आते, सबसे ज्यादा भीड़। किसी से पूछना क्यों समझ में नहीं आता, यहां क्या बैठे मक्खियां भगा रहे हो? बोले आचार्य जी क्या कर रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आचार्य जी समझ में आ गए। आचार्य जी 100% समझ में आ गए। कुछ लोग तो आचार्य जी को बस आचार्य जी को देखते रहते, उन्हें सुनने मुनने से कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी समझ में आ गए। भारतवर्ष ने दिखा दिया, मुझे आचार्य जी की बात नहीं समझना है, मुझे आचार्य जी समझना था, वो समझ में आ गए। बस चलो, आचार्य जी समझ में आ गए ना, क्या समझना उनकी बातों को। गुरु सच्चा है तो गुरु वाणी भी सच्ची है। जिनेन्द्र देव सच्चा है तो जिनवाणी भी सच्ची है। और आज पूरा भारत आचार्य श्री को प्रमाणिक मान करके
आचार्य श्री को सर्वश्रेष्ठ मान करके अपने कार्य में सब चीजों को समझो, कुछ नहीं समझना। ऐसे ही आप लोगों को मेरा कहना है, जो मैंने पाया है इन सत्य भक्तांबरों में, शांति धारा में, मैं सबसे पहले लेखक देखता हूं। कौन है लेखक? जैसे तुमसे मैंने कहा, और देखता हूं इनका कोई स्वार्थ तो नहीं है। यदि स्वार्थ है तो बात जल्दी बैठेगी नहीं। जैसे उस गुटके वाले ने, महाराज का कोई स्वार्थ नहीं है, कर ले स्वीकार। आज का होमवर्क आप सबको दिया जाता है। जिन जिन चीजों पर आपका विश्वास नहीं जम रहा हो, उनके लेखक लिखने वाले का स्वार्थ पकड़ो। क्या स्वार्थ? भक्तांबर आचार्य भक्तमान का अपने लिए वो छोड़ गए, उनका स्वार्थ क्या था? शायद रॉयल्टी मिलती होगी उनको, रॉयल्टी। हाँ, रॉयल्टी होती ना, एक रॉयल्टी, कोई कहते हैं रॉयल्टी होती है जो लेखक। शायद मानतुंग आचार्य महाराज को जितने ज्यादा लोग पढ़ेंगे उतनी रॉयल्टी मिलेगी। क्या स्वार्थ? छोड़ गए। कुंदकुंज स्वामी का समय सार समझ में नहीं आया, क्या स्वार्थ था इनका लिखने का। कोई भी ग्रंथ उठाना महानुभाव, उठाने के पहले एक ही बात देखना, इनके लिखने का स्वार्थ क्या था। लेखक में अपना नाम तक नहीं लिखा, लेखक में अपना नाम तक नहीं लिखा, फिर भी ग्रंथ लिखते रहे हम लोगों के लिए। जो भी साथ लिखा उसको ये मान के पढ़ना, ये मेरा कोर्स है, मेरे लिए लिखा गया है। और मेरे से उनको क्या स्वार्थ है? मेरे लिए क्यों ग्रंथ ले गए? मेरे लिए इतना ज्ञान का भंडार क्यों छोड़ गए? मैं कौन हूं उनका? बाप बेटे को वसीयत छोड़ता है, उसका स्वार्थ होता है। इन गुरुओं से मेरा क्या स्वार्थ था? क्या लेना देना था? क्यों इतना सारा हमारे लिए लिख गए अपना समय निकाल करके? क्या मतलब है? स्वार्थ निकल जाए तो मैं कह रहा हूं फिर सत्य मत मानना, नहीं निकले तो तुरंत कह देना, नहीं मुझे समझ में कुछ समझना नहीं है, मुझे भक्तांबर पर विश्वास हो गया, क्योंकि मानतुंग आचार्य सत्य महावर्ती ने लिखा। एक एक श्लोक को कहना, जब संदेह होवे तब लेखक पर चले जाना, किसने लिखा है। अपनी चर्चा दूसरी चल रही थी कि इतने बड़े बड़े सत्य महावर्ती लिख रहे हैं, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है, फिर भी हम फेल हो रहे हैं। इसके संबंध पर फिर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान की